Good morning, students. Myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा क्लास +1 चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। बेटा आपने मेरी पिछले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पढ़े थे। मैंने आपको समझाए थे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इन केस ऑफ एलिमेंट, इन केस ऑफ कंपाउंड, और आज जो हम लेके आए हैं इन केस ऑफ एनी गैस। So देखिए बेटा, in case of any gas, we know gases are also made up of molecules. It means molecules are the constant particle of any gas. So हमें जैसे मैंने आपको बताया था एलिमेंट के केस में एक लाइन याद रखनी है, कंपाउंड के केस में एक लाइन याद रखनी है, वैसे ही सिमिलर लाइन एक गैस के केस में है। चलो देखिएगा कैसे। 1 मोल ऑफ एनी गैस, वहां क्या था 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट के केस में। कंपाउंड के केस में क्या था 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड। अब क्वेश्चन किसका है, गैस का, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एलिमेंट के केस में एटम्स, कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल, और गैसेज आर आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट केस इज इक्वल टू। अब हम जानते हैं एलिमेंट्स के केस में एटम था, तो इसलिए क्या आया था ग्राम एटॉमिक मास। कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल है, तो यहाँ भी क्या आएगा ग्राम मॉलिक्यूल, वहां क्या था ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहां भी क्या है मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। नेक्स्ट थिंग, हम जानते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसके बराबर है 1 ग्राम मॉलिक्यूल के। तो एलिमेंट के केस में 1 ग्राम एटम, और कंपाउंड और गैस इन दोनों केस में क्या है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। एक एक्स्ट्रा चीज, एलिमेंट और कंपाउंड के केस में हमारे पास टोटल 4 टर्म थी, मोल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। लेकिन गैस वाले केस में एक एक्स्ट्रा है, और वो क्या है मोलर वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया था मोलर वॉल्यूम होता क्या है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, और उसकी वैल्यू क्या थी 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। तो इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट एनटीपी। एनटीपी मीन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये मैं आपको बता चुका हूं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन यदि हमारे पास थोड़ा आया, फाइंड आउट मास एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 गैस। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और ये देखेंगे गिवन डाटा क्या है। Find out mass and volume occupied by 3.011 into 10⁻22 molecules of NH3 gas. It means this is the given data. Underline कर लेंगे। Second thing, given data किसके बारे में है, आप देखेंगे given data 3.011 into 10⁻22 molecules of ammonia gas. It means given data किसके बारे में है NH3 के बारे में। और फिर हमें ये देखना होता है कि given data जिसके बारे में है वो एक एलिमेंट है, कंपाउंड है या गैस है। तो आप जानते हैं NH3 क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। इसका मतलब हमें पता चल चुका है। अब हम 1 मोल वाली लाइन लिखेंगे किसके लिए, NH3 के लिए। तो देखिएगा 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो एनी गैस की जगह क्या रहेगा, एनी गैस की जगह क्या रहेगा NH3 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस। तो ये क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 गैस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम पहले क्या निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 निकालेंगे। NH3 में पहला एलिमेंट कौन सा है नाइट्रोजन, उसके एटम कितने हैं 1, तो 1 इंटू नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 प्लस सेकेंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन, इट्स एटम्स आर 3 प्लस 3 इंटू 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो 14 प्लस 3 आंसर कितना आएगा 17 AMU। इट मीन्स मोलिकुलर मास ऑफ NH3 कितना है 17 AMU। और अब हमें लिखना क्या है ग्राम मोलिकुलर मास। तो हम जानते हैं ग्राम मोलिकुलर मास में क्या होगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा करना है कि AMU की वजह क्या रहेगा ग्राम वैल्यू रहेगी सेम, यानी कि मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो मोलिकुलर मास कितना है 17, AMU की जगह क्या आएगा ग्राम, आगे वही ऑफ दैट गैस ऑफ NH3 इक्वल टू ये एज इट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 is equal to, or last term as it is 22.4 liter of NH3
एट एनटीपी। क्लियर? बस ध्यान रखना है एलिमेंट या कंपाउंड के केस में टोटल 4 वैल्यूज आते हैं और गैस वाले क्वेश्चन में टोटल 5 वैल्यूज, मोल, मॉलिक्यूल्स, ग्राम मोलिक्यूलर मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूल एंड 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट एनटीपी। अब हमारा क्वेश्चन उसी तरह से हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.011 into 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले मास occupied by 3.011 into 10^22 molecules of NH3 gas is equal to 1 का निशान। वही सेम केस फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के ऊपर यानी कि न्यूमरेटर वाले पोजीशन पे और नीचे डिनोमिनेटर वाले पोजीशन पे ये जो दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही वैल्यूज वो इस लाइन से आएंगी। जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर, जो गिवन है सेम यूनिट वाली चीज नीचे, और मल्टीप्लाई कैसे करना है इस गिवन से। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑक्यूपाइड बाय दिस वन, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास। और हम जानते हैं मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम या ग्राम, यानी कि इसमें से हम ग्राम वाली वैल्यू देखेंगे, सिर्फ ग्राम वाली वैल्यू उसे कहां ले देंगे, इस फ्रैक्शन वाले, इस बटा के निशान के ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर वाले पोजीशन पर, अंश वाली जगह पे मास। अब देखिए ये रहा ग्राम, तो इसे कहां जाएगा, ऊपर, 17 ऊपर आएगा। फिर देखेंगे गिवन क्या है, 3.011 into 10^22 मॉलिक्यूल्स, यानी कि गिवन क्या है, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां सिर्फ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखना है। यदि ग्राम मॉलिक्यूल होता तब वो उठाते। अब यह क्या क्लियर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस गिवन वैल्यू से। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, आप देख सकते हैं इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.85 ग्राम। कितना आंसर आएगा, 0.85 ग्राम। सेम वैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.011 into 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 गैस इक्वल टू बड़ा निशान। फाइंड आउट क्या करना है हमें, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, या तो लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सब चीजें। तो इस लाइन में देखा हमने वॉल्यूम वाली चीज आएंगी 22.4 लीटर, वो कहां आएगा, फ्रैक्शन वाले साइन के ऊपर 22.4। गिवन क्या है, मॉलिक्यूल्स। इस लाइन में देखा मॉलिक्यूल वाली चीज क्या है, 6.022 into 10^23, वो आएगा नीचे डिनोमिनेटर वाले पेज पर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 जो गिवन है 3.011 into 10^22। इसे जब हम सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.12 लीटर। क्लियर? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस। क्लियर? अब मैं बेटा आपके पास एक मिसलेनियस क्वेश्चन करूंगा। मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड या गैस का क्वेश्चन, उसमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना, मॉलिक्यूल से एटम्स फाइंड आउट करना, और एटम से आगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना। ध्यान से समझिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके। देखिए बेटा, सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रॉन्स and neutrons in 1.4 gram of N2 gas। अब आपके सामने क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम
इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 गैस। क्वेश्चन प्रोसीड उसी तरह से करना है। हमें गिवन डाटा किसके बारे में है, वो चीज एलिमेंट है, कंपाउंड है, गैस, और उसके लिए 1 मोल वाली लाइन। अब देखा गिवन डाटा क्या है, 1.4 ग्राम ऑफ N2 गैस। गिवन डाटा किसके बारे में है, N2, और N2 क्या है, गैस है, नाइट्रोजन गैस। अब हमें क्या करना है, इस N2 के लिए 1 मोल वाली लाइन। तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ N2 एनी गैस इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 molecules of N2 gas is equal to ग्राम मोलिकुलर मास। आप जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, N2 का मोलिकुलर मास। अब हम देखते हैं N2 में एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, और उसके एटम कितने हैं, 2। तो 2 into 14 एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना है, 14, 28 AMU। तो जब मोलिकुलर मास 28 AMU है तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, 28 AMU की जगह ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ N2 और लास्ट 22.4 लीटर ऑफ N2। क्लियर। अब हम देखेंगे फर्स्ट थिंग क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स। तो वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स किसमें, इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू फ्रैक्शन का साइन। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। जो चीज फाइंड आउट करना है इस स्लाइड में देखें, उसे कहा देंगे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर वाले पोजीशन पे, यानी कि ऊपर, बटा के निशान के ऊपर। अब निकालना क्या है, मोल्स। इस स्लाइड में देखा मोल वाली चीज कौन सी है, 1 मोल, वो कहां जाएगा, ऊपर। फिर देखेंगे गिवन क्या है, 1.4 ग्राम। गिवन वाले का सिर्फ यूनिट देखना है, यूनिट क्या है, ग्राम। तो इस वे में देखिए सिर्फ ग्राम वाली चीज कौन सी है, 28, वो कहां जाएगी, नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.4 से। पॉइंट रिमूव कर दिया, 40 डिग्री 2, तो 1/20 0.05 मोल। क्लियर है जी। नेक्स्ट सेकेंड थिंग क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2, बड़ा निशान। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। इस साइड देखा वॉल्यूम वाली चीज क्या है, 22.4 लीटर, वो आ जाएगा ऊपर। गिवन क्या है, ग्राम, ग्राम वाली चीज 28 नीचे, और मल्टीप्लाई किस तरह, गिवन क्या था 1.4 ग्राम, उसका यूनिट सेम ग्राम, तो ग्राम वाली चीज क्या है 28, वो नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करना 1.4। पढ़ में क्यों, तो ये सोल्व करेंगे 1.12 लीटर, यानी कि हमारे मोल्स भी फाइंड आउट कर दिए, वॉल्यूम भी। अब हम देखेंगे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें फाइंड आउट करना आया है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और हम यहां देखते हैं 1 मोल ऑफ N2 इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो N2 गैस है, किससे बनी है, मॉलिक्यूल से, और इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स किससे पाए जाते हैं, एटम में। इट मीन्स हमारे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम मॉलिक्यूल्स वाले क्वेश्चन में, यानी कि गैस या कंपाउंड या गैस वाले क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स यदि ऐसा कुछ पूछा जा रहा है तो हम क्या करें। तो माइंड में एकदम से आइडिया स्ट्राइक होता है कि कंपाउंड और गैसेज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट थिंग, मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। यानी कि यदि कंपाउंड या गैस के क्वेश्चनों में हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स यदि ऐसा कुछ भी आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से क्या बनाएंगे, एटम्स। क्लियर। और एटम्स के आगे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.4 ग्राम ऑफ N2, वही सेम केस पटाखन था। फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूल्स। इस टाइम में देखा मॉलिक्यूल वाली चीज क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन क्या है, ग्राम, 1.4 ग्राम। सेम यूनिट वाली ग्राम वाली चीज कौन सी है, 28 नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.4 से। किससे करना है, 1.4 से।
डेसिमल रिमूव, तो जब इसे सोल्व किया 3.011 इंटू 10^22, दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मुझे मॉलिक्यूल से क्या बनाना है, एटम्स। तो जरा देखिएगा, N2 दिस इज वन मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 में क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट, और उसके कितने एटम्स हैं, 2। इट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन्स 2 atoms of nitrogen element। कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 में नाइट्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, 2। तो अब मुझे इतने मॉलिक्यूल्स में क्या निकालूंगा, एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स किसमें, हमारा जो स्टेटमेंट चल रही है, इन 1.4 ग्राम ऑफ N2। मैंने आपको बताया था एटम्स कैसे निकालते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया हमारे पास, 3.011 इंटू 10^22 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, नाइट्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स है, एटॉमिसिटी होता क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड और गैस। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में या वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस में इस पर्टिकुलर एलिमेंट नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, 2। तो दिस इज द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, यहां कितना रहेगा, 6.022 इंटू 10^22। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपने 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ा है जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, इट्स सिंबल इज N, एटॉमिक नंबर इज 7, मास नंबर इज 14। क्लियर? इट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, 7। मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, 14। तो न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे, हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को हम कैपिटल A से शो करते हैं और एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z। तो A माइनस Z यानी कि 14 माइनस 7, आंसर इज 7। यानी कि क्या हो गया, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन। अब मेरे पास यहां क्या है, एटम्स। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.4 ग्राम ऑफ N2। अभी आपने देखा ये हमारे पास क्या है, एटम्स। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन, सो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव 7 इंटू दिस वन। तो 6.022 इंटू 10^22 इंटू 7 सोल्व कर लेंगे। सेम वे से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in 1.4 gram of N2. Very same case, one atom of nitrogen has 7 neutron, so these number of atoms has 7 into this one. Clear? So इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यदि ऐसा कुछ भी निकालना आ जाए तो हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो, मेरे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनकेस यदि आपको कहीं कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके, मेरे चैनल पर मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालरा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस फर्दर अपलोड किए जाए उसे आप आसानी से एक्सेस कर सकें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।